35 टुकड़ों वाला प्यार। श्रद्धा मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करती थी। वह अपने काम से मतलब रखती थी। बड़ी खुश मिजाज लड़की हुआ करती थी। रोज की तरह कॉल सेंटर गई और अपने काम पर लग गई। तभी अचानक उसकी नज़र आफताब अमीन पर गई, जो बिना पलके झपकाए एक सुर से श्रद्धा को देखते जा रहा था। ये सिलसिला कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, जिससे श्रद्धा को आफताब पसंद आने लगा। एक दिन आफताब ने श्रद्धा को अपने प्यार का इजहार किया और श्रद्धा ने भी हाँ कर दी। दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम देते, पर इससे वो खुश नहीं थे, जिस वजह से अब वह लिव इन रिलेशन में रहने लग गए। यह बात दोनों ने अपने परिवार वालों को नहीं बताई थी। श्रद्धा सही मौका देखकर अपने परिवार वालों को बताना चाहती थी, पर आफताब ने श्रद्धा को बताने से मना किया था। कुछ दिन बाद जब परिवार वालों को यह खबर मिली कि श्रद्धा आफताब के साथ लिव इन रिलेशन में है, तो उनके परिवार वालों ने यह बात का विरोध किया, क्योंकि श्रद्धा के परिवार वाले चाहते थे कि वह पहले अपना भविष्य बना ले, और उनके परिवार वाले इस बात से थोड़ा गुस्सा थे कि वो लड़का मुस्लिम समाज से है। श्रद्धा पूरी तरह से आफताब के प्यार में थी। उधर आफताब ने श्रद्धा को प्यार का झांसा और शादी का झांसा देकर अपने प्यार के बस में कर लिया था। परिवार वाले इस रिश्ते को पसंद नहीं करते थे, जिस कारण आफताब ने श्रद्धा को बहला फुसला कर मुंबई से दिल्ली ले आया। वह दिल्ली के मरहौली के छतरपुर इलाके में रहने लगी। दोनों खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लग गए। श्रद्धा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा करती थी और अपनी पोस्ट डाला करती थी। श्रद्धा के परिवार वाले सोशल मीडिया के जरिए उसकी जानकारी लेते रहते। आफताब श्रद्धा के साथ रोज शारीरिक संबंध बनाता। जब श्रद्धा शादी को कहती तो आफताब आनाकानी करने लग जाता। कुछ महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। श्रद्धा आखिर लड़की थी, उसके भी कुछ सपने थे। वह चाहती थी आफताब शादी करके उसके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाए और एक छोटा सा परिवार बनाए, जिसमें वह सब खुशी खुशी जीवन जिए। रोज इस तरह सोचती और खुश हो जाती। वह रोज रोज एक बात को कह कर थक गई थी। लगभग 5 महीने हो गए थे श्रद्धा को सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए। उधर श्रद्धा के परिवार वाले बड़े टेंशन में हो गए थे, क्योंकि श्रद्धा का कोई भी अपडेट उन्हें नहीं मिल रहा था, जिसके कारण श्रद्धा के पिता बहुत टेंशन में हो गए और वह मुंबई से दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने श्रद्धा को बहुत ढूंढा, पर श्रद्धा ना मिली। ना मिलने पर पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को बताया और आरोप भी लगाया कि उसकी बेटी मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करती थी। वहां पर उसकी मुलाकात आफताब नाम के एक शख्स से हुई और दोनों की दोस्ती काफ़ी नज़दीकी में तब्दील हो गई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए, लेकिन परिवार वाले इस बात से खुश नहीं थे, जिसके कारण वह उनका विरोध किया। इसी विरोध के चलते उनकी बेटी आफताब और मुंबई छोड़कर दिल्ली आ गए और यहाँ पर छतरपुर इलाके में रहने लगे। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से दिल्ली पुलिस आफताब की तलाश में जुट गई, जिसके बाद एक गुप्त सूचना के आधार पर आफताब को धर दबोचा। पुलिस की पूछताछ में आरोपी आफताब ने बताया कि श्रद्धा उस पर लगातार शादी का दबाव बना रही थी, हमेशा शादी शादी करती रहती। एक इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और मैंने अपना आपा खो दिया। मैंने श्रद्धा का गला घोंट दिया। थोड़ी देर तक उसका गला ऐसे ही दबाए रखा। जब छोड़ा तो देखा उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गई है, जिस वजह से मैं बहुत घबरा गया
और लाश को ठिकाने लगाने के लिए श्रद्धा का चौपड़ से 35 टुकड़ों में काट दिया और उसके बाद मैंने एक फ्रिज का इंतज़ाम किया, उसमें श्रद्धा के 35 टुकड़ों को रख दिया। 2 बजे रात को शरीर के टुकड़ों को एक एक कर प्लास्टिक के बैग में रख दिया और दिल्ली के जंगलों में जाकर फेंक देता था। लगभग 18 दिन तक ऐसा चलता रहा और मुझे मालूम नहीं था कि मैं फंस भी जाऊंगा। बस इस आरोपी की बात सुनकर पुलिस ने दरिंदे के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया और श्रद्धा के शव को अभी भी खोजा जा रहा है। यह कोई काल्पनिक घटना नहीं बल्कि वास्तविक घटना है। यह कोई पहला ऐसा मामला नहीं है, जिससे पहले भी देश में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें श्रद्धा जैसे और हिंदू बेटियां की भी कुर्बानी चढ़ी है। तो आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि श्रद्धा और उन जैसी बेटियों को न्याय मिल सके।